बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री टेलर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, मैं हूं अदील अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आप में से अक्सरियत ने ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी तो देखा ही होगा, तो फिर ये कैसे नामुमकिन है कि आप उस किरदार को ना जानते हो जिसके बारे में हम अपनी आज की वीडियो में तफसील के साथ बात करने वाले हैं। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बामसी बैरक के बारे में, जिसके किरदार को उसके मुद्दाहों ने खूब पसंद किया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बामसी बैरक की हकीकत क्या है, तारीख इस हवाले से हमें क्या बताती है? क्या बामसी बैरक नामी बहादुर जंगजू सच में सल्तनत उस्मानिया के बानी अर्तुगरुल गाजी या फिर बाद में उसके बेटे उस्मान गाजी के साथ मौजूद था या नहीं? बामसी बैरक का बाप कौन था और उसकी पैदाइश कब और कैसे हुई, और उसने अपना नाम बामसी बैरक कैसे रखा, और अर्तुगरुल सीरीज में और उस्मान गाजी में उसके किरदार को हकीकत से हटकर क्यों दिखाया गया, इस सब के बारे में बात करेंगे। मगर अपने सामीन से गुजारिश करते चलें कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मुअज़्ज़ज़ सामीन, एक बार ओगोज के तमाम शहजादे एक जगह जमा हुए। उस वक्त एक सरदार जिसका नाम बेबोर था रो पड़े। ये देखकर उसके अलावा तमाम शहजादों के पास एक एक बेटा था। शहजादों ने रोने की वजह पूछी। उसने जवाब दिया कि मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पास मेरे खानदान को आगे लेकर चलने वाला कोई नहीं है। तो फिर तमाम शहजादों ने मिलकर अल्लाह ताला के हजूर इसके लिए दुआ की कि अल्लाह ताला बेबोर को औलाद अता करे, और बहुत जल्द ही उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो गई और अल्लाह ताला ने उन्हें एक बेटा अता किया। नाजरीन, बामसी बैरक का नाम उस वक्त पड़ा जब उसके वालिद ने अपने ताजरों को कुछ तहाइफ लाने के लिए भेजा था। जो जो वक्त गुजरता गया, ताजर कुस्तुनतुनिया पहुंचे और कुछ चीजें खरीदी। ताहम वापसी पर रास्ते में कुछ काफरों ने उन पर हमला कर दिया। उस वक्त बेबोर का बेटा खुद आया और ताजरों पर हमला करने वाले तमाम काफरों को मारकर उनकी मदद की। उस वक्त तक बेबोर के बेटे का कोई नाम नहीं था। उसका नाम उस वक्त रखा गया जब उसने एक काफर का सर कलम किया था। बेबोर के बेटे ने उन ताजरों को अपना तारफ नहीं करवाया। जब वो ताजर सामान लेकर बेबोर साहब की खिदमत में हाजिर हुए तो ये देखकर हैरान रह गए कि वो नौजवान वहीं पर मौजूद था जिसने उन ताजरों को काफरों के हमले से बचाया था। जब ताजरों को मालूम हुआ कि ये नौजवान तो इनके अजीम खान बेबोर खान का बेटा है, तो उन्होंने बेबोर खान को बताया कि कैसे आपके बेटे ने हमें काफरों के हमले से बचाया और अकेले तमाम काफरों को हलाक कर दिया और उनके सर काट दिए। फिर ओगोस के शहजादों ने एक इज्तिमा में इस नौजवान को बामसी बैरक का नाम दिया। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अब बात करते हैं इस किरदार की हकीकत के बारे में। बामसी बैरक एक नौजवान ओगोस तुर्क था जो दराज कद और अपनी ताकत में बेमिसाल था। कहते हैं कि बामसी बैरक दोनों हाथों से हथियार इस्तेमाल करता था और वो दोनों हाथों से तलवारें चलाने में भी माहिर था। उसका जाहो जलाल और तलवारों की तेजी इस कदर थी कि चंद लम्हों में कुफार की लाशें बिछा देता था। ये ऐसा शख्स था जो अपनी बहादुरी से तुर्कों को बहुत बुलंदियों पर ले गया था। मुअज़्ज़ज़ सामीन, बामसी बैरक का किरदार अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी से बहुत पहले का है और ये सल्तनत की बुनियादों से भी पहले गुजर चुका था। अब बात करते हैं कि ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी और फिर उस्मान गाजी में बामसी बैरक को क्यों अर्तुगरुल के साथ और फिर उसके बेटे उस्मान के साथ दिखाया गया, क्योंकि यह किरदार ओगोस तुर्कों की तारीख में मौजूद था और इसकी बहादुरी और दुश्मनों से लड़ाइयों के किस्से भी तुर्क तारीख में मौजूद हैं। इसलिए इस तारीखी किरदार को ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी और फिर उस्मान गाजी में दिखाया गया, जिसका मकसद इसकी तारीखी किरदार को उजागर करना था। अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी में भी इस तारीखी किरदार को खूब सराहा गया और मद्दाहों ने दिल खोल कर बामसी बैरक के किरदार को दाद दी। अपने सामीन को बताते चलें कि बामसी बैरक की कब्र आज भी तुर्की के एक गांव में मौजूद है, जहां पर उनके नाम कतबा भी नस्ब था। ड्रामा सीरीज अर्तुगरुल गाजी में इस किरदार को देखने के बाद लोगों ने इसकी हकीकत को जानना शुरू किया और फिर लोगों की एक कसीर तादाद ने उनकी कब्र पर हाजिरी देना शुरू कर दी, जिसके बाद तुर्की की हुकूमत ने बाकायदा उनकी कब्र पर मकबरा बनाकर उसकी चार दीवारी भी कर दी
اور لوگ وہاں فاتحہ خوانی کے لیے بھی جاتے ہیں۔ معزز سامعین، اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔